तो रखो, मगर उसको इलाज करो, वो मर जाएगा। दोस्तों को भी प्रेशर, उसके पास कुछ नहीं है। हमें क्या करना है उस माल को, हमें क्या करना है उसको। कस्टडी में है, पहले वो कोट बिलवाड़ में थे, अब तिहाड़ जेल में है। वो जब 4 महीनों से वो आइसोलेशन में है, पिछले 4 महीनों से ना उसके साथ कोई है, ना उसको किसी से वहाँ मिलने देते हैं। अब उसको ये प्रॉब्लम है, वो जमीन पर लेटता है, जमीन पर सोता है। उसको अमेरिका में कान की सर्जरी हुई है, उसमें बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया है, आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, डिस्क प्रॉब्लम है, वो खड़ा भी नहीं रह सकता है। अगर सारे कैदी एक दूसरे के साथ हैं तिहाड़ जेल में, वो क्यों आइसोलेशन में है? वो कितना बड़ा टेररिस्ट है? उस पर इल्जाम है कि उसने प्रॉपर्टी बनाई, स्कूल बनाए, ये बनाए, ये उसका घर है। ये घर भी इस वक्त बेबुनियाद है जब वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी इस वक्त तिहाड़ जेल के साथ नंबर सेल में सड़ रही है। हमें क्या करना है उस प्रॉपर्टी को? पिछले 30 सालों से वो धक्के खा रहा है, जेलों में, हॉस्पिटलों में, पुलिस स्टेशनों में। उसको क्या करना है प्रॉपर्टी को? एनआई वाले सिर्फ बोलते हैं उसके पास प्रॉपर्टी है, स्कूल है, ये है, वो है। जिस इंसान ने अपनी बचपन से जिंदगी जेलों में, सड़कों पर मुसाफिरों की तरह गुजारी है, उसको अब बुढ़ापे में प्रॉपर्टी को क्या करना है? इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, 2 मुट्ठियों में रिज़्क लाता है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। वो बुढ़ापे में है, हमारा एक ही भाई है, वो सड़ रहा है। मैं 3 हफ्ते के बाद उससे मिलने जाती हूँ, बाहर गेट पे मुझे ये यकीन होता है कि ये जिंदा है कि नहीं। उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों? क्या प्रॉपर्टी है? हमें भी दिखाओ क्या प्रॉपर्टी है। ये घर भी इस वक्त खाली है, इसका कोई मानी नहीं है, इस घर का भी कोई मानी नहीं है। वो उस बाप का बेटा है जिसके बाप के पास 50 कनाल जमीन है कुकरनाग में। मेरे बाप ने मजदूरी की है लद्दाख, कारगिल में। वो उस बाप का एक लौता बेटा है, उसके रगों में हलाल खून है, वो हराम खाने नहीं निकला है। यासीन मलिक साफ सुथरा है। अब जब मैंने लास्ट टाइम मुलाकात की, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मुझे 3 हफ्तों के बाद मुलाकात के लिए जाना पड़ता है। मैं आज तक उससे गले भी नहीं मिली 4 महीनों से। जब मैंने उसकी हालत देखी, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गई, मैंने एक बेल एप्लीकेशन की, मैंने लॉयर को बनाया, आप या तो उसको छोड़ दो, या उसको रिलीज करो, या उसको इलाज करो। ये खामोशी देते हैं उसके लिए, हमें पता भी नहीं चलेगा वो मर गया होगा। उसकी एक एक चीज खत्म है वहां पर, फिर हमें बोलेंगे हाँ जी ठीक है यासीन मलिक की एक ही साथ मारो, मसले कश्मीर हल हो जाएगा। अगर वही सारी प्रॉब्लम है, आप करो उसको, मारो एक ही बार। कल 3:30 बजे उस बेल एप्लीकेशन की हियरिंग थी जी। अब उसका बाप बीमार है, अब वो नहीं आया, अब ये नहीं आया। 4 महीनों से मैं कोर्ट के धक्के खा रही हूँ कि इसको इलाज के लिए दे दो। मेरी सिर्फ 2 चीजें हैं, या उसको हॉस्पिटल रिलीज करो, वो उसका कोई इलाज नहीं वहां पे होता है। वो बिल्कुल अकेला है, सिर्फ 24 घंटे में उसको 20 मिनट बाहर निकालते हैं। वो जमीन पर सोता है, 4 बेडशीट में नहीं लिए। कभी बोलते हैं ये मोटा है, कभी बोलते हैं ये पतला है, कभी बोलते हैं ये खराब है। ये सालन पूरा के पूरा उसको मुझे लग रहा है वो नहीं बच पाएगा, आराम से उसको मार रहे हैं। हम कह रहे फैमिली कह रहे तो क्या करे, पार्टी बैन, दोस्तों को प्रेशर, घर वालों को यहाँ से दिल्ली 3 हफ्ते के बाद जाना। अगर उसके साथ अगर वो आगरा जेल में था तब वो मिलिटेंट था, तब उसके इन पर गन था, तब उसको 3 आदमी वहां रखे थे। कैसे एक इंसान को उठा के 4 महीने आइसोलेशन में रखेंगे बंद? आपको किसी के साथ रायता नहीं है? ये क्या
चाहती है, वो तहरीक चला रहा है, मैं नहीं कब बोलूंगी, वो बचपन से ही इसमें चला रहा है। माँ की उसके पास कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सड़ रही है हमारी प्रॉपर्टी, हमें क्या करना है उसकी प्रॉपर्टी को? जब वो नहीं रहेगा हम आग लगा देंगे। हमारा एक लौता भाई है, उसके रगों में हर खून है, उसके रगों में कोई, उसके बाप ने मजदूरी की है, उसको पाला है। मेरी ये रिट की थी, या उसको छोड़ो या उसको रिलीज करो, हम उसको, हमें जरूरत है, क्योंकि एक चिराग एक महल को इतनी ही रोशनी देता है जितनी एक झोपड़ी को देता है, हमें जरूरत है उसकी।